आइए इस वीडियो सेशन के अंतर्गत रीजनिंग के अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण के बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं। वर्णमाला परीक्षण के लिए आप सभी को सबसे पहले ए से लेकर के जेड तक के अक्षरों को समझना होगा, उनके स्थान को समझना होगा कि कौन सा अक्षर वर्णमाला की किस सीरीज में कितने नंबर पर आता है। इसको नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे ए है 1 नंबर पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये हो जाएगा 24 पे, 25 और 26। तो वर्णमाला में आप लोगों को पता ही होगा कि वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। तो आइए देखते हैं इनको किस तरीके से यूज किया गया है, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन किया गया है, कैसे निर्माण किया गया, कैसे बनाया गया है। ये सबको याद होना चाहिए। ऐसे सवालों को आसान बनाने के लिए ये आपको जानकारी होना चाहिए। और इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, आप याद करना चाहें तो आप जैसे यहाँ से उठा लीजिए ई को, 5 हो गया, 10 और 15 और 20, ठीक है, और 25। इसे थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा याद करने के लिए। इसको दे सकते हैं ई 10 नंबर पे, जे 15 नंबर पे, ओ और 20 नंबर पे टी और 25 नंबर पे क्या हो जाएगा वाई। इसे बोलते हैं इजोटी। इजोटी इसको याद कर सकते हैं, ई जे ओ टी वाई, यानी 5, 10, 15, 20, 25। ये कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर करेगा अक्षरों को जल्दी से उनके रैंकिंग को पहचानने के लिए कि कौन सा नंबर किस अंक पे आ रहा है, कौन सा अक्षर किस अंक पे जा रहा है। जैसे मान लीजिए यफ आपसे पूछा जाता है तो फट से जानेंगे कि ईओटी में ई 5वें नंबर पे है, ई के बाद यफ आता है तो यफ जो है 6ठे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपसे यल पूछ लिया गया तो यल किसके नज़दीक है, जे के नज़दीक है ना। जे का नंबर क्या है, 10 है यानी 10 है। तो जे के यल यानी 2 अक्षर बाद जाएंगे तो फिर यल का स्थान हो जाएगा 12। ऐसे आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए पी, तो पी को नहीं ध्यान में आ रहा है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ओ के नज़दीक है पी, कि टी के नज़दीक है, कि जे के नज़दीक। तो देख पा रहे हैं कि पी जो है ओ के नज़दीक है, तो ओ 15 नंबर पे, तो ए अंक उससे बढ़ जाएंगे तो पी का स्थान आ जाएगा 16। इसको आप लोग जानकारी रखिए, ईओटी ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25, ठीक। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, आइए समझते हैं कि किस तरीके से। एग्जाम्पल देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। प्रश्न समझिएगा पहले क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है FATHER यानी फादर। फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला में है, ठीक। यानी जो ये फादर शब्द है, ठीक है, एक वर्ड है जिसमें जो है 6 अक्षरों से मिलकर के ये बना है। और पूछ रहे हैं कि कौन सा अक्षर, इसमें से जो अक्षर हैं इसमें से कौन सा अक्षर ऐसा है जो वर्णमाला में, यानी जब ए से लेकर के जेड तक लिखा जाता है, अल्फाबेट लिखा जाता है, तो इसमें पूछ रहे हैं कौन सा वर्ण या कौन सा अक्षर उसी स्थान पे इसमें भी है जिस स्थान पे इसमें है, ठीक। कैसे हम जानकारी करेंगे, जैसे यफ यहाँ पे पहले नंबर पे है, ए दूसरे नंबर पे, टी तीसरे नंबर पे, एच चौथे नंबर पे, ई 5वें नंबर पे और आर है 6ठे नंबर पे। ये कह रहा है, ये तो अभी यहाँ की वर्तमान स्थिति है, लेकिन कह रहे हैं कि जो ये नंबरिंग की गई है इसी नंबर पे ये वर्णमाला में भी उपस्थित होगा। अगर यफ का देखा जाएगा, यफ जो है 6ठे नंबर पे उपस्थित होता है नहीं,
ये नहीं हो सकता, गलत है। ए का देखते हैं, ए जो है पहले नंबर पे है, यहाँ दूसरे नंबर पे है, गलत है। टी का नंबर होता है 20 यानी 20, यहाँ तीसरे नंबर पे है, नहीं मैच कर रहा है, गलत काटेंगे। यच का देखेंगे तो यच 8वें नंबर पे होता है, यहाँ चौथे नंबर पे है, गलत है। ई का देखेंगे तो ई 5वें नंबर पे है और यहाँ पे भी देखिए 5वें नंबर पे, दोनों सेम है, ठीक ना। यानी वही कह रहा है कौन सा अक्षर ऐसा है जो यहाँ पे भी अपने वर्णमाला के स्थान पे उपस्थित है। ये देखिए सेम है, यानी ई हो गया। और आर 6ठे नंबर पे है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो आर कौन सा नंबर पे है, 18 नंबर पे, ये भी गलत है। यानी हम देख रहे हैं कि ई 5वें नंबर पे यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी है। और वर्णमाला जब लिखी जाएगी तो उसमें नंबरिंग की जाएगी तो वहाँ जो है ई 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे आएगा। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन जो है डी के साथ जाएगा और ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, इसको सभी लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द, नीचे दिए गए शब्दों में, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, कौन सा शब्द शब्दकोश, ठीक है, शब्दकोश के अनुसार, ठीक है, सबसे अंत में आएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं देखा जाता है। आप लोग डिक्शनरी देखे होंगे ना, डिक्शनरी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एप्पल ढूंढना है आपको, तो पहले नंबर पे एप्पल नहीं मिलेगा, ठीक है, पहले नंबर पे आपको एप्पल नहीं मिलेगा, पहले ए से चालू होगा, फिर अगर कोई वर्ड ऐसा आ रहा है जिसमें ए दोबारा आ रहा है तो वो वर्ड आपको मिलेंगे, फिर ए से लेकर के बी वाले वर्ड मिलेंगे, फिर ए बी सी वाले वर्ड मिलेंगे, ऐसे वर्ड मिलेंगे ना डिक्शनरी में जब ढूंढना होगा आपको। तो वही चीज़ आपको भी देखना है, तो देखना होगा, यानी सबसे अंत में कह रहे हैं। पहले ये जानिए सबसे पहले स्थान पे कौन आएगा, एक एक अक्षर इसमें से पकड़ेंगे तो जानकारी मिल जाएगी आपको। देखिए पहले अक्षर, पहला अक्षर देखें आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर, यानी ये पूरी सीरीज किससे स्टार्ट हो रही है, आर से स्टार्ट हो रही है। तो पहले अक्षर के अनुसार आपको पता नहीं लग पाएगा कि कौन सा अक्षर पहले नंबर पे आएगा, ठीक। अब आगे बढ़ना होगा, ठीक। देखिए ये देखिए यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ ई है। तो जो दूसरा अक्षर है इसमें से जब अंग्रेजी वर्णमाला हम लिखते हैं तो सबसे पहले ओ आता है, यहाँ पे भी ओ है, या ए आता है या ई आता है, क्या आता है, ए आता है ना, वेरी। तो ये जो है पहला स्थान होगा, क्योंकि यहाँ पे ई है तो ये दूसरे स्थान पे आता है, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ठीक। पहला और दूसरा आ गया, लेकिन पूछ क्या रहा है, उसमें से पूछ रहा है कि सबसे अंत में क्या कौन आएगा, सबसे पहला स्थान दूसरा स्थान मालूम हो गया सबको ना, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब देखिए दूसरा क्या है, ओ यहाँ पे भी दिया गया, यहाँ पे भी ओ दिया गया है, दूसरा स्थान भी सेम आ गया, तो जानकारी नहीं मिल पाएगी कि दूसरे, इसका मतलब पहला और दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा स्थान ढूंढना है तो तीसरा स्थान यहाँ से नहीं क्लियर हो पा रहा है, ठीक है, एक स्थान एक अक्षर और बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कर, तो करके जो लिखते हैं, तो अब देखिए तीसरा अक्षर यहाँ पे बी दिया गया, यहाँ पे सी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले बी आता है या पहले सी आता है, क्या आता है, बी आता है ना। तो जब बी आता है तो ये तीसरा स्थान ले लेगा और सी वाला चौथा स्थान ले लेगा, ये पहले स्थान पे आ जाएगा, ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा, ये तीसरे स्थान पे, ये चौथे। तो यानी चौथा सबसे अंत में आएगा, तो अपना ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। बात समझे नहीं? यानी ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए आपको मिलान करना होगा कि जो अक्षर दिए गए हैं उन अक्षरों को आपको क्या करना होगा, रैंकिंग के अनुसार ध्यान देना होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किस पोजीशन पे आते हैं। अगर कॉमन मिल रहे हैं जैसे आर 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 मिल गया ना, तो पहले अक्षर के अनुसार आप इसका स्थान नहीं जानकारी कर सकते हैं कौन पहले आएगा कौन दूसरी। उसके बाद फिर आपको दूसरे स्थान पर चलना होगा, दूसरे स्थान पे देखिए फिर एक कॉमन मिल गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें ए मिला है, इसमें क्या मिला है, ई। तो पहले ए आता है, ई पहले ए आता है, तो यहाँ से इसका पहला स्थान
क्लियर हो गया। ए के बाद ई आता है, इसका दूसरा स्थान क्लियर हो गया। चलिए तीसरा स्थान जानने के लिए इस पे सर्च करेंगे। आर का हो गया था, अब दूसरे स्थान पे जाएंगे। ओ और ओ कॉमन मिल रहा है, नई जानकारी मिलेगी। एक अच्छा और आगे बढ़िए, यहाँ पे बी मिल गया, यहाँ पे सी मिल गया। तो पहले बी आता है, बाद में सी। अब किस स्थान की लड़ाई है? तीसरे और चौथे की। ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये आ रहा है चौथे नंबर पे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, आपको 5 शब्द दिए गए हैं और इनको सजाना है शब्दकोश के अनुसार। फिर इनको जो है इनकी रैंकिंग जानना है और फिर ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला अक्षर सबका। तो यहाँ पे यस मिला, यहाँ यस मिला, यहाँ पे भी यस मिला, सब यस सीरीज के हैं, यानी पहला अक्षर कॉमन है। ठीक है, इससे कोई जानकारी नहीं हासिल हो पाएगी कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द जो है पहले नंबर पे आएगा। ठीक, तो आगे बढ़ना होगा। अगला अक्षर ट्राई करते हैं। यहाँ ओ, यहाँ पे ओ, ठीक, और यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब इसमें कुछ अलग अलग है। ठीक, तो आपको करना क्या होगा, ये और ये देखिए 2 वर्ड आपको कॉमन मिल रहे हैं और यहाँ पे एच मिल रहा है, यहाँ पे एच कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है? एन मिल रहा है। ठीक ना, तो ये देखना होगा कि जो यहाँ पे ओ आया है, यहाँ पे ओ, यहाँ एच, एन, 3 अक्षर आपको जो है मिलेंगे। क्या मिला है? ओ मिला है और एच मिले हैं और क्या मिला है? एन। ठीक, ऐसे में जब आप ए से लेकर के जेड तक पढ़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आ जाएगा ना, एच आ गया नहीं? ठीक, यानी ये इसका स्थान बन रहा है, दूसरा स्थान इसका बन रहा है। तो यच देखिए, लेकिन यच क्या है? यच कॉमन हो रहा है। तो ये वाले वर्ड पे और ये वाले वर्ड पे, इन 2 शब्दों पे पहले काम करना होगा आपको। ठीक है, अब इसी में हमको छांटना होगा कि कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा। तो क्या है? यच, यहाँ पे यच कॉमन, यहाँ पे यच। ठीक, अब इन दोनों शब्दों के आगे वाला अक्षर ट्राई करेंगे। तो इसका अगला अक्षर ओ है, इसका अगला अक्षर ए। तो अब ये चेक करेंगे कि जब वर्णमाला लिखते हैं उसमें ओ पहले आता है, ए पहले आता है। क्या आएगा? ए आएगा ना, यानी इसका स्थान इसके पहले आएगा, यानी इसको हम कौन सा स्थान दे देंगे? पहला स्थान। ये पहले स्थान पे आ जाएगा। ठीक, और इसको कौन सा स्थान देंगे? दूसरा स्थान देंगे। चलिए, उसके बाद हमने क्या कहा था? फिर हाँ, जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कहाँ तक पहुँचते? एच ना, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच हो गया। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन आएगा। ठीक, यानी ये तीसरे नंबर पे जा रहा है। फिर हमको किस पे चर्चा करना होगा? जिनमें जो है यन आया था। ठीक, यन किस पे आया था? यहाँ पे आ रहा है। ठीक, यानी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका स्थान पहला और दूसरा यानी तीसरा स्थान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब क्या बचा? ओ बचा है ना, ओ को तीसरा स्थान, लेकिन तीसरे स्थान के लिए कितने लोगों की लड़ाई है? 2 लोगों के लिए। और ओ यहाँ पे कॉमन था। जब कॉमन था तो हमने क्या बताया था? जब कॉमन होगा तो आपको क्या करना होगा? एक स्थान आगे। वेरी गुड, क्या करना होगा? एक स्थान आगे बढ़ना होगा, एक अक्षर और देखना होगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, इससे नहीं क्लियर हो पा रहा। अगला अक्षर यहाँ पे यू है, यहाँ पे सी है। तो यू और सी जब लिखते हैं ए से लेकर के जेड तक, तो पहले क्या आता है? सी आता है, यानी इससे पहले ये आएगा। 3 स्थान तक क्लियर हुआ है, यानी चौथे स्थान की लड़ाई थी, तो चौथा स्थान ये हो जाएगा और एक ये बचा है, तो 5वां स्थान ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला स्थान किसका बन रहा है? 4 नंबर का, यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर। दूसरा स्थान किसका बन रहा है? 3 नंबर का। ठीक, और तीसरा स्थान किसका बन रहा है? 5 नंबर का। ठीक, चौथा स्थान किसका बन रहा है? दूसरे नंबर वाले का। और
पांचवा स्थान किसका बन रहा है? पहले नंबर का। तो मिलान करेंगे, कोई विकल्प है आपका? देखिए ये तो 5 से चालू है, गलत है। ये 3 से चालू है, गलत है। 4 वाले आपको देखना है, 4, 3, 5, 2 और 1, यानी ये विकल्प आपका सही है। बात समझे नहीं? ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ इसी तरह ये भी है, और प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार इसको भी व्यवस्थित करना है, और शब्दकोश के अनुसार कैसे व्यवस्थित किया जाता है अभी हमने तीसरे प्रश्न में आपको सिखाया है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। शब्दकोश के अनुसार इसको भी काम करना है। चलिए देखिए, हमने क्या बताया था कि पहला अक्षर अगर कॉमन मिल जाएगा तो दूसरा अक्षर देखेंगे। सब में कॉमन मिला, देखिए एल 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 और एल। ऐसे क्वेश्चन आपको अमूमन यही देखने को मिलेगी कि पहला अक्षर जरूर कॉमन मिल जाएगा। जब पहला अक्षर कॉमन मिल जाएगा दूसरे अक्षर पे ट्राई करेंगे। दूसरा अक्षर यहाँ पे ए है, यहाँ आई यू और ए। ठीक, चलिए क्या कर मिला? ए वाले वर्ड मिलेंगे, और क्या मिल गए? ए की कॉमन है 2, और यहाँ पे आई मिल गए, और क्या मिल गया? यू मिल गया। चलिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है? ए आता है, यानी सबसे पहले हमको किस पे ट्राई करना है? जहाँ पे ए कॉमन मिल रहे हैं, यानी इस वर्ड पे काम करना है और इस वर्ड पे काम करना है। जब ए यहाँ पे कॉमन मिल गया, ए यहाँ पे कॉमन मिल गया, काम नहीं बनेगा ना, क्या करना होगा? उसके आगे जाना होगा। तीसरा अक्षर देखेंगे, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन, यहाँ पे भी कॉमन मिल गया तीसरा अक्षर। तो जब कॉमन मिलेगा तो हमने क्या बताया? आगे वाले अक्षर ट्राई करना है। ठीक, अगला अक्षर यहाँ पे जी है, यहाँ पे डी है। ठीक, अब ये विचार करना होगा कि पहले डी आता है अंग्रेजी वर्णमाला में कि पहले जी आता है? तो पहले क्या आता है? डी आता है ना। वेरी गुड, तो क्या है? डी आता है। तो जब डी आता है तो इसका स्थान बन जाएगा पहला, ठीक, और इसका स्थान बन जाएगा दूसरा। चलिए, ये ए वाला क्लियर हो गया। अब आएंगे ई वाले में। देखिए ई में कॉमन था, ये कॉमन था, ये कॉमन था, इसी दोनों पे अभी हमें जो है काम करना है। चलिए, जब आई, देखिए आई यहाँ कॉमन, आई यहाँ कॉमन हो गया, फिर से हो रहा है कि आगे वाले लेटर पे जाना होगा। यहाँ पे टी है, यहाँ पे ई है। तब देखिए पहले ई आएगा ना, क्या आएगा? ई आएगा ना। तो ऐसे में इसको हम तीसरा स्थान दे देंगे और इसे दे देंगे चौथा स्थान। कौन सा स्थान? चौथा स्थान। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जब क्लियर हो गया तो ये कंफर्म है ना कि पांचवा होगा, है कि नहीं? भाई अगर मान लीजिए पाँच यहाँ पे जो है कोई कमरे में 5 लोग हैं, ठीक, उसमें से अगर कह दिया जाए कि जो है 4 लड़के लड़की मिला करके हैं, अगर उसमें से 4 लड़के निकल गए तो जो एक बची है वो क्या होगी? लड़की ही तो होगी। तो टोटल भाई 5 स्थान निकालना है, 4 स्थान हमको क्लियर हो गया, एक स्थान जो बचा है वो 5वां स्थान होगा, 5वां व्यक्ति होगा ना। तो ऐसे में आगे हमको लगाना नहीं, ये समय नहीं वेस्ट करना है। चलिए देखते हैं पहला स्थान पे कौन है? 5 नंबर। दूसरे स्थान पे कौन है? पहला नंबर। तीसरे स्थान पे तीसरा नंबर, चौथे स्थान पे दूसरा नंबर, और 5वें स्थान पे चौथा नंबर। ठीक, तो देखिए इसमें से ये विकल्प तो करता ही नहीं होगा, ये गलत होगा, क्योंकि देखिए 3 से स्टार्ट है। अब इसी में हमको काम करना है। ये 5, 1, 3, 4, 2, नहीं गलत है ये। अगला है 5, ठीक है, और 5, 1 नहीं, ये 5 के बाद देखिए 1 आ रहा है ना, गलत है। अगला ये 5 के बाद क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 5, 1, 3, 2, 4। देखिए ये पूरा विकल्प मिल रहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं परीक्षा में, और काफ़ी मज़ा भी आता है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा केवल। ठीक है।